केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहाँ पे भाजपा का सांसद रहा, उस तरह का फायदा यहाँ पहुँचा नहीं। ये है पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत। कांग्रेस ने इस बार जालौर से वैभव गहलोत पर दांव लगाया है, तो वहीं बीजेपी ने लुम्बाराम चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। यानी इस बार मुकाबला वैभव गहलोत और लुम्बाराम चौधरी के बीच है, या यूं कहें कि इस बार लड़ाई एक आम और एक खास के बीच है, क्योंकि लुम्बाराम चौधरी के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ही सरल सहज मिजाज के नेता हैं। लोग बताते हैं कि जब लुम्बाराम चौधरी को लोकसभा का टिकट मिला तो वो बाइक पर लोगों से संपर्क करने निकल पड़े थे, जिसके बाद से वो एक बार फिर चर्चा में आ गए थे। और दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, तो इस सीट पर सबकी नजर होगी। तो चलिए इस सीट के बारे में आपको बताते हैं। जालौर सीट अनुसूचित जाति आरक्षित होने तक यहाँ पर सरदार बूटा सिंह ने कांग्रेस से कई बार चुनाव लड़ा और जीतकर देश भर में पहचान बनाई, लेकिन 2004 के चुनाव में कांग्रेस के हाथ से गई जालौर सीट वापस कांग्रेस हासिल नहीं कर पाई। यहाँ 2004 में सुशीला बंगारू ने कांग्रेस के बूटा सिंह को हराया था। देश में सरकार कांग्रेस की बनी थी, लेकिन जालौर सीट कांग्रेस के बूटा सिंह नहीं जीत पाए थे। इसके बाद परिसीमन में सामान्य हुई सीट पर भाजपा से देवजी एम पटेल लगातार 3 बार जीते। यहाँ कांग्रेस ने हर बार अपना उम्मीदवार बदला, लेकिन विजय नहीं मिली। 2009 में संध्या चौधरी, 2014 में उदयलाल अंजाना और 2019 में रतन देवासी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाया। इस कारण कांग्रेस ने लगातार 4 बार हार के बाद इस बार फिर से चेहरा बदला है। अब देखना होगा कि जालौर की जनता किस नेता पर मेहरबान होती है। हालांकि अशोक गहलोत की मारवाड़ में राजनीतिक पृष्ठभूमि मजबूत होने का लाभ वैभव को मिल सकता है, लेकिन ये पब्लिक है। देखना होगा इस बार लोकसभा में उनका मूड क्या होता है। फिलहाल वैभव गहलोत दावा कर रहे हैं कि डबल इंजन सरकार का फायदा यहाँ की जनता को नहीं मिल रहा है। आपको जालौर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया पार्टी ने जी, कैसा रहेगा इस बार? पिछली बार आपने जोधपुर से चुनाव लड़ा था। देखिए जिस तरीके से 25 सीटों पे मुझे लगता है कि राजस्थान में इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा, और विशेष तौर पर जालौर से की जहाँ तक बात करूँ, मैं आपको देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे लगातार दौरा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी आना हुआ था और अभी भी लगातार यहाँ आ रहा हूँ। जिस तरह से कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और जिस तरह से जनता का रिस्पॉन्स है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में यहाँ पे 15 साल भाजपा का सांसद रहा और क्षेत्र का एक फीडबैक आ रहा है, चाहे मैं भीनमाल जाऊँ, चाहे मैं सिरोही जाऊँ, चाहे रेवदर जाऊँ, क्षेत्र का एक फीडबैक है आमजन का कि 15 साल भाजपा के सांसद को यहाँ मौका मिला, मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं से यहाँ पे फायदा पहुँचना चाहिए था, केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहाँ पे भाजपा का सांसद रहा, उस तरह का फायदा यहाँ पहुँचा नहीं। आपके सामने बीजेपी ने बिल्कुल लो प्रोफाइल व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है और उन्होंने ये कहा कि भले सीएम के बेटे क्यों नहीं, सीएम आ जाए तो भी मैं हरा दूंगा। ये उनकी भावना है।